हेलो बच्चों, आप सभी का आपके चैनल रूट ऑफ लर्निंग पर हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके कक्षा 6 का परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 गणित का पेपर हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पहला प्रश्न बोला गया है, संख्या 4026 में अंक जीरो का स्थान क्या है। देखो, इसे हम बोलते हैं इकाई, ये दाई और ये हमारा होता है सैकड़ा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जीरो का स्थान होगा वो हमारा किस पर है? सैकड़े पर है, यानी कि 100 पर है। ठीक है ना। जूस की 950 मिलीलीटर की बोतल में से 50 मिलीलीटर के कितने कप भरे जा सकते हैं? अब देखो यहाँ पर जो जूस की जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है 950, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 950 मिलीलीटर की एक बोतल है। और इस बोतल से आपको एक कप होता है, जैसे एक बोतल है बड़ी, और इससे क्या करना है, इनमें कप में इनको भरना है। ठीक है ना। तो वो कपों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो 50 दिया हुआ है इसका यहाँ पर भाग देना होगा। जीरो से जीरो कट गया। अब 5 का भाग दो, 5 एकम 5, 4 बच गया, 5 नाम 45। तो कितने कप भरे जा सकते हैं? 19। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, 19 हो जाएगा आपका। ठीक है ना। इसी प्रकार अगला जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। तीसरा प्रश्न यहाँ पर बोलता है कि दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में जमाइए। बढ़ते क्रम में मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा आरोही क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो यहाँ पर है हमारे पास 6/8 कौमा 4/7 कौमा 5/8 कौमा 3/7। तो जब इस प्रकार से होता है, जहां पर ऊपर भी संख्या और न नीचे हर में संख्या जब इक्वल नहीं होती है, समान नहीं होती है, तो नीचे की संख्या का आपको, इन चारों का आपको एलसीएम लेना होगा, लेस पे लेना होगा। तो जब आप लोगे तो यहाँ पर आएगा 56। अब नीचे का भाग दो, 8 का भाग 56 में दो, कितना आएगा? 7 आएगा। और 7 को गुणा 6 से कर दो, 7 6 की 42 हो गया। 7 का भाग 56 में दो, कितना आएगा? 8 आएगा। 8 को 4 से गुणा करो, 32। इसी प्रकार यहाँ पर 7 आएगा, 7 पंजो 35। फिर यहाँ पर 7 का भाग 56 में दोगे, 8 आएगा, और 8 थे कितना हो गया? 24 हो गया। आरोही क्रम मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है? 24, यानी पहले 3/7 आएगा। तो देखो ये सबों में है 3/7। ठीक है ना। यहाँ पर नहीं है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही अलग हो गया अपना, गलत हो गया। ठीक है ना। फिर हमारा आएगा क्या? 32, यानी 4/7। अब देखो 4/7 कहाँ है? यहाँ पर नहीं है पहले, तो ये भी गलत हो गया, इसमें है। तो ये 4/7 हो गया। ठीक है ना। और फिर ये सीधी सी बात है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6/8 आ रहा है पहले। तो इस प्रकार हमारा जो सही करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। देखो और देखिए, फिर 35 आएगा, मतलब 5/8 आएगा। ठीक है। तो फिर 5/8 दिया हुआ है। और फिर हमारा लास्ट में आएगा क्या? 42, जो कि कितना है? 6/8। तो ये, तो इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, एक कक्षा में 48 विद्यार्थी हैं, और यहाँ पर बोला गया है कि उनमें से आज 5 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। अब 48 में से यदि 5 बच्चे यदि नहीं आए तो 43 बच्चे आए। ठीक है ना। तो उपस्थित विद्यार्थियों को दो दो पेन वितरित किए गए। तो कुल कितने पेन वितरित किए गए? अब उपस्थित कितने थे? यहाँ पर 43 थे। दो दो पेन दिए गए, तो कुल कितने पेन हो गए? 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो कितना हो गया? 86 पेन है जो कुल यहाँ पर वितरित किए गए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 86। ठीक है ना। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है, एक कुर्सी का मूल्य 1990 है, जबकि एक टेबल का मूल्य 3950 है। तो 3 कुर्सियां और 2 टेबल का कुल मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो 1990 में कितनी कुर्सियां आती हैं? एक आती है। हमें 3 का बताना है, गुणा 3 कर दो। तो कितना आ जाएगा? 0 3 नाम 27, 3 नाम 27 और 2 कितना हो गया? 29। और 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो 5970 में तो 3 कुर्सियां आएंगी। और एक टेबल का मूल्य 3950 रुपये है। हमें कितने का बताना है? 2 का बताना है। तो 2 से गुणा कर दो। तो 2 पंजे 10, 2 नब्बे 18 और 1 19, और 2 तिया 6 और 1 कितना हो गया? 7। अब इनको जोड़ दो। तो 0 7 8 और 13, तो 13,870 रुपये इसका आंसर होगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, 13,870 रुपये। ठीक है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2990 में से घटाने पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाए। अब 2990 में से 2989 घटाओगे तो 1 आएगा।
2990 में से 2986 घटाओगे तो 4 आएगा। 4 अंकों की पूछ रहा है, जैसे ये 4 अंकों में संख्या है ना, ऐसे आनी चाहिए, ठीक है ना। 2990 में से 1000 आप घटाओगे तो 1990 आएगा। और इसी प्रकार 2990 में से आप 2990 में से 1990 आप घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, 1000 आएगा। अब देखो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही हट गए, क्योंकि 4 अंक में खाएं, ये एक एक अंक में है। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो सबसे छोटी कौन सी है, 1000 वाली आएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। अगली बात करते हैं, राधा है, थोड़ी 7वां क्वेश्चन है। 8 टोकरियों में 264 सेब हैं, तो बताइए एक टोकरी में कितने होंगे। अब भैया जी 8 टोकरियों में कितना आता है, 264 सेब आते हैं, तो हमें क्या बताना है, एक टोकरी में बताना है कितने आएंगे, तो 8 का भाग दे देंगे। तो 8 तिया 24 और 8 तिया 24 यानी 33 यहाँ पर एक टोकरी में सेब आएंगे, कितने आएंगे, 33 आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि राधा 4:20 यानी पीएम मतलब दिन का टाइम है, रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, लेकिन उसकी ट्रेन 5:10 पीएम पर आती है, तो बताइए उसे कितने समय रेलवे स्टेशन पर इंतजार करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, ये तो आप भी बता सकते हो। बता सकते हो कैसे, देखो यहाँ पर 4:20 हो रहे हैं पीएम, ठीक है ना, और 5:10 पर उसकी ट्रेन आती है, लेट हो जाती है भैया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 4:20 से और 4:10 तक पहुंचने में कितना मिनट लगा, पहले तो 5 बजने में कितने मिनट है, यहाँ पर 40 मिनट है, तो 40 मिनट तो ये हो गया, और प्लस और 10 मिनट यहाँ पर हो गई, तो कुल कितने मिनट हो गई यहाँ पर 50। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है समझ बैठ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही बेसिक के टॉपिक भी आपके चैनल पर डाले जा रहे हैं, तो इसलिए जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। चित्रानुसार घड़ी की सुइयों के मध्य बनने वाले कोण का प्रकार बताना है। अब देखो बेसिक भी कुछ पता होना चाहिए आपको, जैसे यहाँ पर न्यून कोण दिया हुआ है, तो न्यून कोण जो होता है 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है ना, न्यून कोण बोलते हैं। समकोण होता है जो फिक्स 90 डिग्री का होता है। सरल कोण वो होता है जो 180 डिग्री का बनता है, और अधिक कोण वो होता है जो 180 डिग्री से और सरल कोण है ना आपका 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच में बनता है, उसे बोलते हैं अधिक कोण, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर बताना होगा कि जो यहाँ पर जो सुई बन रही है, सुई के कारण जो एंगल बन रहा है ना, वो किस प्रकार का कोण है यानी एंगल है, वो आपको बताना होगा। तो देखो घड़ी की सुई हर बार यहाँ पर आपके जो बेटा एंगल बनाएगी ना, जो आपके एंगल बनाती है, वो बनाती है हर 5 मिनट में, जो बनाती है ना वो बनाती है 30 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, हर 5 मिनट में। यदि मैं बात करूं तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 1 मिनट में बनेगा 6 डिग्री का कोण, ठीक है ना। अब देखो यहां से यहां तक कितना आ गया, ये 5 और 5 10 यानी 10 मिनट ये सुई चली है, तो 10 मिनट की कितनी हो गई, गुणा कर दो 60 डिग्री, और 60 डिग्री किसका आएगा हमारा, ए यानी न्यून कोण में, क्योंकि न्यून कोण जो होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा न्यून कोण, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला पॉइंट है, और यहाँ पर अगला पॉइंट हमें 10वां दिया हुआ है, और जो कि है 6 क्विंटल प्लस 20 थोड़ी 25 किलोग्राम कितना होगा। एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, और एक टन में 1000 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें 6 क्विंटल का बताना है, मतलब 6 क्विंटल मतलब हो गया 600 किलोग्राम, ठीक है, और 25 किलोग्राम दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 625 किलोग्राम हो गया। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 625, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। एक थाली में यहाँ पर 3 रोटियां हैं जो 4 लोगों में बराबर बांटनी है। यदि रोटियों की संख्या दुगनी हो जाए तो उन्हें कितने लोगों में बांटने पर सबकी रोटियों की उतना ही भिन्न होगा जो पहले था। हमें क्या करना होगा, देखो एक थाली में 3 रोटियां हैं, उनको 4 लोगों में बांटनी है, ठीक है ना। अब रोटियों की संख्या दुगनी हो गई, तो 3 का दुगना कितना हो गया, 6। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो उन्हें कितने लोगों में बांटने पर, यानी लोगों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब x। अब इनको व्रज गुणा कर दो, 3 को x से कर दो, क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, 3x आ जाएगा, और 4 को 6 से गुणा कर दो, 24 आ जाएगा। x को बाहर कर दो, गुणा भाग में चला जाएगा, तो भाग दोगे तो कितना आएगा, 8। तो यानी 8 लोगों में, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। तब भिन्न क्या होगा, बराबर होगा। उम्मीद है समझ बैठ रहा होगा अच्छे से।
इसी प्रकार अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला गया है आपसे, निम्न में से 5055 का विस्तारित रूप है। 5055 कैसे लिखते हैं? 5055 इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसका विस्तारित रूप कैसे होगा? देखो 5, इसके पीछे 3 संख्या है, 3 जीरो लगा दो। जीरो है, चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है इनमें विस्तारित रूप में। यहाँ पर फिर 5 लिखो, इसके पीछे 1 संख्या है और फिर 5 हो गई। अब ये देखो कहीं पर ऑप्शन दिख रहा है क्या? ठीक है ना, तो देखो ये रहा आपका ये वाला, लगाओ तो आप बीच में लगा देते जो जीरो था, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा ये पॉइंट भी हो गया है। अगला पॉइंट है, मोहन के पास 2000 रुपए है, वह अपने दुकान के लिए 2 शर्ट खरीदता है जिनका मूल्य 300 रुपए प्रति शर्ट है। यानी एक शर्ट का मूल्य 300 रुपए है और खरीदता कितनी है? 2 शर्ट खरीदता है। तो 2 शर्ट जब खरीदेगा तो एक का बताइए कितना है? 300, तो 2 का कितना हो गया? 600 हो गया। और वह 800 रुपए की मूल्य की एक पैंट भी खरीद लेता है। और एक क्या खरीदता है? वो पैंट खरीदता है। एक खरीदता है भैया पैंट, कितने रुपए की? 800 रुपए की। कुल कितने रुपए हो गए? 1400 रुपए भैया उसने खरीद लिया सामान। अब उसके पास कितने रुपए बचे? बताओ, 2000 रुपए थे, 1400 रुपए का उसने सामान खरीद लिया, तो कितने बचे? 600 रुपए बचे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, 600, ठीक है ना। अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमें दिया हुआ है यहाँ पर, नीचे दी गई संख्या में आपको क्या करना है? पैटर्न को देखना है। अब ये पैटर्न जो दिया हुआ है आपको 7, 28, 49, 70, तो आपको यहाँ पर पैटर्न के आधार पर आपको आंसर बताना है क्या आने वाला है। तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 7 के और बीच में इसमें गैप देखो कितने का है। तो यहाँ पर यदि आप गैप देखोगे तो 21 का गैप आ रहा है। 28 और 49 में कितने गैप है? माइनस करके देख लो, तो यहाँ पर भी गैप 21 का आ रहा है। 21 का आ रहा है ना, 21 का आ रहा है। फिर यहाँ पर भी गैप देखो आप, 21 का आ रहा है। यानी नंबर 21 21 21 क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे? 71 में हम जोड़ देंगे 21, तो कितना हो जाएगा हमारा? 91 हो जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए पॉइंट हो जाएगा 91, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगला दिया गया है, नीचे दी गई तालिका एक विद्यालय की अलग अलग कक्षाओं में लड़कों और लड़कियों की संख्या दर्शा रही है। कौन सी कक्षाओं में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक है? कौन सी कक्षा में हमें बताना है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक है। दोबारा पढ़िए कि दी गई तालिका में एक विद्यालय की अलग अलग कक्षाओं में लड़कों और लड़कियों की संख्या दर्शा रही है। कौन सी कक्षाओं में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक है? अब लड़कों की संख्या देखो किस किस कक्षा में अधिक है वो आपको बताना है, ठीक है ना। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, तो यहाँ पर देखो लड़कियों की संख्या ज्यादा है, तो ये तो हो नहीं सकता हमारा। यहाँ पर लड़कों की संख्या ज्यादा है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। यहाँ पर लड़कियों की ज्यादा है, यहाँ पर भी लड़कियों की ज्यादा है। तो यहाँ पर किस में आएगा? हमारा सेकंड और थर्ड पॉइंट होगा। अब देखो कहीं पर है क्या इसमें सेकंड और थर्ड पॉइंट? बिल्कुल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है, दी गई आकृति का परिमाप आपको ज्ञात करना है। दी गई आकृति क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। अब परिमाप जो होता है देखो बेटा, इस प्रकार का जो फिगर बनता है वो कहलाता है आयत। तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप जो होता है आपके होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर जो लंबाई है देखो कितनी है? 10 है। देखो ये वाला जो पॉइंट है ये 10 आ गया यहाँ तक का, आगे दे नहीं रखा तो अपन 10 मानेंगे इसको। तो 2 गुणा 10 प्लस चौड़ाई कितनी है? 2, तो कितना हो गया? 12 गुणा 2 मतलब 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना, परिमाप में कभी भी स्क्वायर नहीं लगता, ये पावर जो 2 लगी हुई नहीं लगेगी। तो इन दोनों में से आंसर होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 24, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने प्यारे बच्चों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।